शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। महानुभाव, शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आज 30वां दिन है। आज है 29 अगस्त का पावन दिवस, भादों कृष्ण शुक्ला द्वितीया की तिथि। तो 30वां दिन है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का। इसलिए हम 64 रिद्धि के मंत्रों में से आज 30वें मंत्र पर आते हैं। जो हमने बताया था कि अब चारण रिद्धि के 9 मंत्र चालू होंगे। चारण रिद्धि का मतलब है आकाश में गमन करने की रिद्धि। तो प्रथम चारण रिद्धि है नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धि, अर्थात जिस रिद्धि के बल पर मुनिजन आकाश में चलते हैं, बैठे हुए भी अगर वो चाहें तो बैठे बैठे पद्मासन से ही जैसे कोई उड़ करके जा रहा है, इस प्रकार की चारण क्रिया रिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मुनियों के रिद्धि मंत्र को जपने से अपने शरीर के अंदर भी शक्ति आती है। तो प्रारंभ करती हूँ 30वां रिद्धि मंत्र। चलो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धे नमः। 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 ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धे नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल चारण नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं 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 नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धये नमः।
ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। ओम ह्रीं नभस्थल गामित्य चारण क्रिया रिद्धये नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। चलो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ये 64 रिद्धि का मंत्र हुआ है। अब हम आगे की क्रिया की ओर चलेंगे। आज आप लोगों को बताना है कि हम पारस चैनल के दर्शकों को चाहेंगे कि इसके बाद आप लोग ऋषभदेव जूम चैनल पर आएं और उसमें हम ज्ञान पहेली रखेंगे, डिस्प्ले करेंगे और पूज्य गणी ज्ञानमती माता की भी पूजन करेंगे। अभी यहाँ पर चूंकि आज भादों शुक्ला द्वितीया आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आज 67वीं पुण्यतिथि है। आपने प्रातःकाल भी देखा आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा के साथ उनकी पूजन संपन्न हुई और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी से आपने आचार्य श्री के कतिपय संस्मरण भी श्रवण किए थे। अब इस समय की सभा में भी हम लोग पहले आचार्य श्री शांति सागर महाराज के संदर्भ में आज आपके साथ वार्ता करेंगे। अर्थात अब परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज के संदर्भ में आचार्य श्री के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करके और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रारंभ करेंगी। परम पूज्य आदेश की सर्वोच्च साध्वी सबसे प्राचीन दीक्षित चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का 3 बार दर्शन करने वाली, उनकी संलेखना में 2 माह तक उपस्थित रह करके और संलेखना को साक्षात देखने वाली, संलेखना के समय अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाली, आचार्य श्री से अनेक प्रेरणा
पुष्प प्रदान प्राप्त करने वाली ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल संस्मरणों से हम इस पारस चैनल के द्वितीय सत्र को प्रारंभ करते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्री शांताचार्य महाराजाय ओम ह्रीं श्री शांतासागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सामेचिने नमः। भव्यात्माओं, मैंने स्वयं अपने इन चर्म चक्षुओं से आचार्य श्री के 3 बार दर्शन किए हैं। पहले महाराष्ट्र में नीरा में दर्शन किए थे 1954 में, पुनश्च बारामती में दर्शन किए, पुनश्च मसवड़ में चातुर्मास करके 1 महीने तक मैं आचार्य श्री की संलेखना के समय कुंथलगिरी रही हूँ। वहाँ हम लगभग 11-12 छुलिकाएँ थीं। पूज्य आचार्य श्री शांताचार्य महाराज से दीक्षित उनकी शिष्या छुलिका अजितमती अम्मा, जिन्हें दक्षिण में महाराष्ट्र में उस समय आरिकाओं को और छुलिकाओं को अम्मा कहने की परंपरा रही है। और मैं थी, विशालमती छुलिका जी थी, और भी अनेक छुलिकाएँ थीं। हम सब जो है कुंथलगिरी में रह कर के नीचे और ऊपर प्रतिदिन जाकर के आचार्य श्री के मंद मुस्कान को देखते हुए, उनका जब आचार्य श्री देशभूषण कुलभूषण की जो मूर्ति उन्होंने विराजमान की है, लगभग 5-5 फुट की खड्गासन, और वहाँ एक 24 भगवान विराजमान थे, उनका प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता था, गदगद होकर देखते थे। उनकी मुद्रा हम लोग निहारा करते थे और अभिषेक भी देखते थे। और आचार्य श्री की मुद्रा, भाव विभोर कैसी मुद्रा में वो अभिषेक देखते थे। यानी अंतिम दिन, आज के दिन भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के भी सुबह 6 बजे उन्होंने अभिषेक देखा है, और 6:50 पर ओम सिद्धाय नमः कहते हुए और शरीर को छोड़ा है। ऐसे अभिषेक का जिनको प्रेम था अभिषेक देखने का, वही परंपरा आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने अपनाई, वही परंपरा आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने अपनाई, वही परंपरा आज इस परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य तक चली आ रही है। और मैंने भी हमेशा आचार्य श्री की आज्ञा से प्रतिदिन अभिषेक देखे बगैर आज तक आहार नहीं लिया है। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी स्थिति हो, अभिषेक देख करके ही आहार ग्रहण किया है। तो बात यही है, ये गुरु के द्वारा प्राप्त सत्य परंपरा। और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 42 चातुर्मास किए हैं। इस 42 चातुर्मास के जीवन में, दीक्षित जीवन में उनके उपवासों की संख्या जो आई है, मैंने सहज एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज, और इन उपवासों का संकलन करके इसमें दिया है पृष्ठ 17 पर, कि उन्होंने जो है 16 दिन का उपवास 3 बार किया है। 3 बार 16 कारण के 16-16 दिन का उपवास किया, 10 दिन का उपवास 1 बार किया, 9 दिन का उपवास 6 बार किया अधिक। ऐसे करके उपवासों की संख्या निकाली है। 40 शुद्धि व्रत 1234 हैं, उसमें उन्होंने उपवासों से पूर्ण किया है। 1 उपवास 1 पारना या 2 उपवास आदि के पारना आदि जैसा भी करते होंगे। और 30-24 व्रत भी किया है। 30-24, 5 भरत 5 ऐरावत के, त्रिकाल 24 के 30-24, और कर्मदहन व्रत शिव निष्क्रिय व्रत 3 बार किया। 16 कारण व्रत 16 उपवास 3 बार किए, श्रुतपंचमी व्रत आदि। कुल मिला करके 1452 गणधर हैं, उनकी भी उपवास उनके चल रहे थे, 200 उपवास हो पाए थे। तो कुल मिलाकर उनके उपवास की संख्या जो आई है, तो 9938 उपवास उनकी संख्या उनके जीवन में आई है। बताइए, आप चिंतन करें, हम और आप, कि उनका जीवन तपस्वी और तपस्या करते हुए भी बराबर ज्ञान ध्यान में और स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। अपनी आवश्यक क्रियाओं को, 6 क्रियाओं को बराबर करते थे बैठकर। त्रिकाल सामायिक 2 टाइम प्रतिकोण आदि जो अपनी क्रियाएं हैं, और स्वाध्याय सुनना, पढ़ना, करना,
और सबसे बड़ा काम उनके हाथ से जो हुआ, मैंने प्रातःकाल भी चर्चा की थी। दही गांव में वीर तीर्थंकर विराजमान कराए, देशभूषण कुलभूषण आदि की मूर्ति विराजमान कराई, कुंभोज में भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान करने की प्रेरणा दी आदि, और अनेकों जगह भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करने की प्रेरणा दी। और ताम्र पट पर जो सठखंडागम ग्रंथ लिखा करके जय धवला धवला और महाधवल, ये जो आज उनके द्वारा सठखंडागम ग्रंथ को आज हम पढ़ रहे हैं, उसके हमने सिद्धांत चिंतामणि टीका भी किए सूत्रों पर, उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त हुए ग्रंथ। अन्यथा ये कीड़े खा रहे थे, भक्षण कर रहे थे। ये ताड़पत्र पर लिखे हुए जब आचार्य श्री ने सुना और खेद व्यक्त करते हुए विद्वान और श्रीमंतों की मीटिंग करके निर्णय लिया कि ये ग्रंथ हस्तलिखित करके और पुनः अनुवाद कराकर छपाए जाएं, और संस्था बनी आचार्य श्री की प्रेरणा से, और ग्रंथों के प्रकाशन हुए। कुंद स्वामी का मूलाचार प्रकाशित हुआ आदि। मैंने इन ग्रंथों का अनेकों बार स्वाध्याय भी किया है। और आचार्य श्री ने जो वीर सागर जैसे, आचार्य श्री वीर सागर जैसे जो मुनि दिए, उन्होंने जो दीक्षा दे करके आचार्य वीर सागर, आचार्य श्री नेमी सागर जो मुंबई में जिन्होंने पौधनपुर तीर्थ बनाया, ऐसे नेमी सागर महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य नवी सागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से दिल्ली में अनेकों अवस्थालय खुले हैं, नवी सागर अवस्थालय के नाम से, ऐसे पाय सागर महाराज आदि, और अनेकों साधुओं को, ऐसे ऐसे साधु जिन्होंने उस समय जो जैन धर्म की दिग्गज व्यापी प्रभावना की है, दिल्ली जैसे महानगर में और अन्यत्र सर्वत्र विचरण करके, मुंबई आदि में सर्वत्र जैन धर्म की प्रभावना की, जैन शासन की प्रभावना की। ऐसे गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं यही अपने श्रावकों के लिए प्रेरणा दूंगी कि आचार्य प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज, जिन्होंने इस मुनि परंपरा को इस पंचम काल में जीवंत किया, यानी पूर्ण समाप्त नहीं हुई थी। ध्यान रखें, श्री तिलक पंडित में लिखा है कि 21,000 वर्ष तक पंचम काल में चतुर्विसंग रहेगा ही रहेगा। तो था, उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति थे। चारित्र में थोड़ा बहुत शिथिलता ये थी कि, ध्यान रखें, चारित्र में शिथिलता क्या थी कि जैसे पड़गाहन नहीं हुआ, पंडित ने आकर कह दिया गुरु महाराज स्वामी जी वहाँ पर चौका लगा है, और वो चले गए, ये शिथिलता थी, और कोई चारित्रिक शिथिलता नहीं थी, समझ लो, ब्रह्मचर्य आदि में या किसी चर्या में। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो बात यही है, इसको आचार्य श्री ने भ्रमण व्रत संख्यान ले लेकर, नियम ले लेकर भ्रमण करना शुरू किया। लोगों ने चौके घर घर में लगाने शुरू कर दिए। तमाम पंडितों ने जो कहना शुरू किया था कि आचार्य महाराज आज आपके लिए चौका है, चलिए, वो परंपरा समाप्त हुई आदि। ये संशोधन हुआ है, आप ध्यान में रखें। ऐसे आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज जब ओम सिद्धाय नमः कहते कहते जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है, मैं वहीं खड़ी थी, दरवाजे के पास हम लोग वहाँ खड़े थे। आचार्य श्री के शब्द, अंतिम शब्द भी हम लोगों के कान में गूंज रहे थे, जैसे मानो आज भी गूंज रहे हैं। ऐसे श्री गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी संलेखना प्राप्त करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। पावन भारत वसुंधरा का है इतिहास गवाही, जिसको मिटा न पाया कोई, ऐसी अमिट है स्याही। जिस मानव की शक्ति से सुरपति भी हिल जाता है, शांति सिंधु गुरुवर का शुभ चारित्र ये बतलाता है। प्रथमाचार्य बने इस युग के हो, प्रथमाचार्य बने इस युग के, उन पद में वंदन है। सौ सौ बार नमन है, सौ सौ बार नमन है। शांति सिंधु गुरुवर के पद में सौ सौ बार नमन है, सौ सौ बार नमन है। महानुभाव, हम लोगों ने
आचार्य शांति सागर महाराज को नहीं देखा, लेकिन जिनकी आँखों में देखने पर शांति सागर महाराज की करुणा, ममता, वात्सल्य की छवि दिखाई देती है, ऐसी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में बैठ करके आज हम आचार्य श्री की 67वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज कम से कम उनकी बातों को प्रत्यक्ष देखने वाली माता जी के मुख से हम कुछ सुनने का विषय प्राप्त कर रहे हैं। महानुभाव, जहाँ तक मैंने सुना है, पुस्तक में पढ़ा है कि आचार्य शांति सागर जी की माँ का नाम था सत्यवती। जैसा उनका नाम था ऐसे उनके अंदर गुण थे। कहते हैं कि एक बार सत्यवती जी के चारित्र पर किसी ने कोई उंगली उठाई। उस समय सत्यवती जी के कानों में वो बात पड़ी और सती सीता के समान उन्होंने परीक्षा दी। अपने हाथ में अंगारे लेकर के और उस पर चना भून करके और सबको खिलाया और अपने सतीत्व की परीक्षा दी। तो महानुभाव, ऐसी महान माता के गर्भ से जन्म लेने वाले उन आचार्य शांति सागर जी के लिए हम क्या कह सकते हैं। अर्थात हम जब द्रोणागिर पर्वत पर गए, अभी 3 साल पहले हमने यात्रा की, तो द्रोणागिर पर्वत पर हमें बताया गया कि यहाँ आचार्य श्री बैठा करते थे और रोज रात्रि में शेर आता था और उनके निकट में ही बैठा रहता था। अब आप बताओ, हम तो तीर्थंकर भगवंतों की बातें सुनते हैं कि जिनके चरणों में जाकर शेर गाय एक घाट पानी पीते थे। ऐसे ऋषभदेव महावीर के लघुनंदन आचार्य शांति सागर महाराज की तपस्या का साक्षात फल जिन लोगों ने देखा, आज भी द्रोणागिरि के पर्वत का वो स्थान चिरस्मरणीय है और चिरस्थायी स्मृति को प्रदान करने वाला है। ऐसे न जाने कितने उपसर्गों को जीत करके आचार्य शांति सागर महाराज ने जब ज्ञानमती माता जी को छोटी सी अवस्था में, छुल्लिका अवस्था में देखा, तो कहते हैं उत्तर की अम्मा, उत्तर की अम्मा कह करके बड़े प्रसन्न होकर के और इन्हें संबोधन देते थे और कहते थे कि पुत्री, तुम जो है मूलाचार पढ़ना, कभी अकेले मत रहना, समय सार पढ़ना। मैं समझती हूँ आज आचार्य श्री जहाँ भी हैं, स्वर्ग में जरूर हो सकता है लौकांतिक देव हों, क्योंकि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। 8 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ, 6 साल की बालिका के साथ, लेकिन वो मर गई और उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, दूसरी शादी नहीं की। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज नियम से लौकांतिक देव के रूप में होंगे। आज उनकी 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में आप सब मिलकर के पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाख श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और इसके बाद आपको तुरंत भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आ जाना है और आगे का कार्यक्रम वहाँ पर चलेगा। हम आपको वर्ग पहेली से भी परिचित कराएंगे, डिस्प्ले करेंगे और गणी ज्ञानमती माता की पूजा भी करेंगे। शांति सागर महाराज के बारे में कुछ वक्ता भी बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पर श्रद्धांजलि स्वरूप आप सबको 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण करा रहे हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर श्रद्धांजलि समर्पित कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायाणम।